नहीं, बिल्कुल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और युवाओं के अधिकारों के पहल में युवाओं को और सशक्त करने के लिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल है वो आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है। और एनडीए के जितने भी तमाम सांसदगण हैं, जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, जितने भी यहाँ पे सांसद उपस्थित है, जनप्रतिनिधि उपस्थित है, सब इस बिल पर चर्चा करना चाहते हैं। पर विपक्ष जो है वो युवाओं के भविष्य को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। वो इस बिल पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। छोटे छोटे पॉलिटिकल मुद्दे पे सदन को भटकाना चाह रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, जो इनकी स्ट्रैटेजी है। और हमने पहले भी कई सेशंस में ये देख चुका है कि वो बार बार सदन को स्थगित करना चाहते हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये बिल पे चर्चा जब होगी तो वो अपने पक्ष को भी तो अच्छे से मजबूती से सदन की पटल पर रख सकते हैं। पर ये सब चीज पे उनका ध्यान नहीं है। वो बार बार सदन को स्थगित करे और अभी तक तो चर्चा नहीं हो पाया है। देखिए, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि चर्चा हो। चर्चा ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह बिहार में जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, कि 47 यूज किया गया और हालांकि जो पुलिस ऑफिसर है उन पर एक्शन भी लिया गया। क्या ये उचित है? छात्र देखिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ गलती किया गया है वहाँ पे प्रशासन ने कार्रवाई भी की है और सरकार ने भी मजबूती से इसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाया। जहाँ भी स्टूडेंट्स के साथ बर्बरतापूर्ण हरकत हुआ है वहाँ पे प्रशासन जो है वो उसके खिलाफ रही है। लेकिन सोनम वांगचुक जी भी ये बात को माने हैं और सीजेपी के जो संस्थापक हैं वो भी इस बात को माने हैं, सीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात को माने हैं कि कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कई जगह पे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे जो पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहे थे। तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना भी प्रशासन का काम है। जहां पे भी स्टूडेंट्स के साथ गलती हुआ है वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऑपोजिशन की मांग है कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, इस बात पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि बच्चों सरकार जवाब देने को तैयार है। वादा पूरा क्यों? सरकार जवाब देने को तैयार है। आप सदन में चर्चा तो शुरू करिए, आप सदन को चलने तो दीजिए। जब एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल आएगा आप उस पर अपनी बातों को रख सकते हैं, ये सारी चीजों को आप उस समय पेश कर सकते हैं। पर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं, आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, आप बिल को पास नहीं पारित नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा फ्लॉप होने वाला है। इसीलिए आप ये सदन पे ना चर्चा करना देना चाहते हैं, ना आप बिल को पास करने देना चाहते हैं। अगर आप युवाओं के भविष्य के लिए सही में गंभीर है तो आप इस बिल पर चर्चा करिए और बिल को पास करिए। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करिए। आप बिहार से हैं, युवा है, बिहार के युवाओं को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि जिस तरीके का सेंसिटिव माहौल चल रहा है? देखिए, बिहार के युवा जो हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं मजबूत है। बिहार जो है वो क्रांतिकारियों की धरती हमेशा से रही है। लोकतंत्र का मजबूत अगर भागीदारी कहीं पे कोई युवा सुनिश्चित करता है तो वो बिहारी युवा होता है। उनके हर क्रांति का, उनके हर बात का, उनके हर आप कह सकते हैं जो भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो भी उनकी बात है, उनका हम स्वागत करते हैं। और उनको हम ये बस बताना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ है, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपके साथ है। और युवाओं को हम लोग आने वाले समय में जो अभी तक जिस तरीके से युवाओं को सुरक्षित रखें, आने वाले भविष्य में भी उनको वैसे ही सुरक्षित रखेंगे। विपक्ष के पास एक बहुत बढ़िया मौका है जब वो ये दिखा सकता है कि वो देश के लोगों के हित में काम करना चाहता है या सिर्फ अपने हित में, अपनी पार्टी के हित में काम करना चाहता है और देश के विरुद्ध सब प्रगतिवादी कदम को रोकना चाहता है। ये दोनों जो उनका स्वरूप है वो दिखाने का समय है विपक्ष को। अब आज देखिए, इतना महत्वपूर्ण बिल आया है। छात्रों के प्रोटेस्ट से छात्रों के द्वारा निकला कि पेपर लीक के मामले में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उस कड़ी से कड़ी सजा के लिए जो 2024 में कानून बना उससे भी कड़ा कानून लाने के लिए बिल आया और विपक्ष हल्ला कर रहा है। विपक्ष उसके इंट्रोड्यूस होने पर भी हाय तौबा मचा रहा है। तो ये क्या है? ये दिख रहा है कि ये लोग छात्र हितों में नहीं हैं। अब तो मुझे लगता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जाके विपक्षियों के घर के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये तो छात्रों के हित का कानून ही नहीं बनाने दे रहे हैं। मैं हैरान हूं, जब ये बिल आया और 12 बजे इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अरे भाई, इस देश के छात्रों को सिर्फ आग लगाने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हो या उनके हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहते? लेकिन अब जो है कांग्रेस ने अपनी एक और डिमांड बढ़ा दी है। अब कांग्रेस कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री जी माफी मांगे, पुलिस ने जो क्रूरता बरती उसके लिए अमित शाह जी इस्तीफा दें। ये अब झूठ परोसने में लगेंगे तो उसका तो कोई और छोर नहीं है। अगर आपको इसी बात की कसम खा लिए हैं
कि हम झूठे आरोप लगाएंगे, काम रोकेंगे, देश की प्रगति को रोकेंगे, तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। पूरा देश आपके इस नीयत को देख रहा है।